नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के प्राइस सेक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ऑयल मिल की, क्योंकि ऑयल मिल का एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है। पिछले साल के मुकाबले ऑयल मिल का 9% एक्सपोर्ट कम हुआ है। क्या है कारण? हमारे साथ हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई बताने के लिए, और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती हमारे साथ बने हुए हैं। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ही का व्यू लेना चाहेंगे। जो इंडिया का सोयाबीन मील एक्सपोर्ट है वो हमने देखा था कि जनवरी में 2.78 लाख टन तक पहुंचा था, जो कि हाईएस्ट था, लेकिन उसके बाद से हमने प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आते हुए देखे हैं। अगर हम ऑयल मील की बात करें, ऑयल मील एक्सपोर्ट्स की, तो फिलहाल जो ये ड्रॉप देखने को मिला है उसके पीछे कारण क्या है? क्या ट्रेंड्स यहाँ से आगे के लिए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो ओवरऑल ऑयल मील एक्सपोर्ट डाउन हुआ है उसका मेजर रीजन मस्टर्ड मील एंड कैस्टर मील है। जहां सोया मील के एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि बहुत इम्प्रेसिव एक्सपोर्ट नहीं है। दो लास्ट ईयर से लेके अभी तक में थोड़ा बहुत ठीक चला है, बट जो रिक्वायरमेंट है, जितना क्रॉप हमारे पास है उस हिसाब से फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नहीं है। आज भी सोयाबीन 4250 4300 के आसपास प्लांट बिल्टीज दिख रही हैं, जबकि 4950 4850 के बीच में गवर्नमेंट एमएसपी के ऊपर में ट्रेड हो। ओके, अच्छा नीरव, अगर हम एक्सपोर्ट की राइट प्लीज कीजिए अपनी बात पूरी। मस्टर्ड मील की एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें अपकमिंग क्रॉप भी बहुत अच्छा है, और हमें उधर भी रिक्वायरमेंट रहेगी कि मील एक्सपोर्ट हो। सो आई थिंक इंडस्ट्री की अभी रिक्वायरमेंट रहेगी कि मील एक्सपोर्ट घटे नहीं, बट हाल फिलहाल इंटरनेशनल डिमांड को देखते हुए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल डिमांड की बात करें तो डिमांड इम्पैक्ट कहाँ पर हो रही है? क्योंकि फ्रांस हो, जर्मनी, नीदरलैंड, केन्या, यहाँ पर सभी जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो कंसर्न्स कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? So basically वर्ल्ड एसएनडी फॉर सोया मील या ओवरऑल मील थोड़ी हैवी होती जा रही है। यूएस का क्रॉप भी अच्छा रहा है, साउथ अमेरिका का क्रॉप भी अच्छा डेवलप हो रहा है। थोड़े बहुत वेदर इश्यूज अर्जेंटीना और ब्राजील में रहे हैं। अर्जेंटीना में थोड़ी ड्राइनेस और ब्राजील में थोड़ी हैवी रेंज के कारण क्रॉप डिले, बट नेट उन सब के रिडक्शन के बाद भी ओवरऑल एसएनडी ऑफ सोया मील जो है वो हैवी है, और ओवरऑल मील्स का भी एसएनडी हैवी है। इसलिए देयर आर आई वुड से इंक्रीमेंटल सप्लाई ज्यादा है इंक्रीमेंटल डिमांड से, तो ये थोड़ा सिनेरियो डिप्रेसिंग रहेगा इंडियन ऑयल मील एक्सपोर्ट के लिए भी। और फिर प्राइसिंग कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन के बीच में नीरव? प्राइस में यस डेफिनेट वही बात हो रखी है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ऑल टाइम लो पे हैं सोयाबीन मील में भी या सोयाबीन में भी। सिमिलरली मस्टर्ड मील में भी बहुत अच्छा कोई प्राइस रियलाइजेशन लोगों को आता नहीं दिख रहा है, तो प्राइस ट्रेंड थोड़ा सा प्रेशराइज भी रह रहा है। अभी भी कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप नहीं हो रहा है जिससे कि हम कुछ प्राइस इंप्रूवमेंट आता देखे 2-3 महीने में। ओके, चलिए, शुक्रिया नीरव आपका क्विक व्यूज अपने इस खबर पर देने के लिए। तो 9% के आसपास टोटल ऑयल मिल एक्सपोर्ट घटते हुए दिखाई दिया है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल एक्सपोर्ट मील एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। सोयाबीन मील एक्सपोर्ट भी उतना एनकरेजिंग नहीं है, हालांकि जनवरी के शुरुआती नंबर्स थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे थे। लेकिन चलिए, रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है, बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। कॉल हमारे साथ अब वंदना भारती बनी हुई है ट्रेड्स बताने के लिए। वंदना नमस्कार, बताइए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। दीपाली, आज काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है और गोल्ड ने फिर से एक रिकॉर्ड हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि चांदी में बढ़त जो है वो और तेज हो सकती है। तो 97,500 के करीब यहाँ पे सिल्वर में बाइंग की सलाह रहेगी। 98,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 97,300 का। मुझे लग रहा है कि एक बार $34 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सिल्वर में $35 आता हुआ देख सकते हैं। और अगर अपने मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब ऊपर की तरफ 98,500 के करीब भी जा सकता है। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक से को ट्रेड रहेंगे वंदना? एग्री कमोडिटीज में 2 कमोडिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक तो कोरिएंडर है, जहाँ पे हम लोगों ने कंसोलिडेशन आता हुआ देखा, थोड़ी सी बाइंग है। तो दीपाली, मुझे लग रहा है कि होली से पहले लोअर लेवल पे काफी ज्यादा मसालों में बाइंग चल रही है, तो 8200 पे बाइंग की सलाह रहेगी। 8270 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 8175 का। दूसरी कमोडिटी टर्मरिक है। टर्मरिक में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड काफी ज्यादा कम है, तो 12,900 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 13,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,750 का। पोजिशनली देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टर्मरिक में एक बार हम लोग 13,400 तक के लेवल्स को भी आता हुआ देख सकते हैं।
अच्छा, बेस मेटल्स पर अभी आउटलुक क्या है आपका वंदना, स्पेशली कॉपर और जिंक पर? हम लोगों ने आज के मार्केट में देखा दीपाली की ट्रम्प का टैरिफ का फिर से न्यू स्टेटमेंट आया, उन्होंने फिर से टैरिफ बढ़ाया यहाँ पे और 3 इंडस्ट्री यहाँ पे है जो कि बेस मेटल को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। इसके बावजूद मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और मुझे लग रहा है कि ये जो प्लस पॉइंट है ये यहाँ पे देखने को ही मिलेगा। तो 872 पे कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी, 875 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 870.5 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम ने बहुत अच्छा जंप यहाँ पे दिया है और क्रूड ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्ट करता है, तो ऑलरेडी 266 आ रहा है, 265 के करीब आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए फिर से। 268 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 263.5 का। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर अभी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है और थोड़ी-सी जो बढ़त है वो कंटिन्यू हो सकती है। इनफैक्ट पूरा बेस मेटल एक बार लेकर भी आते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर तो आपने देखा ही तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, 873 पर कॉपर आ चुका है। क्या स्ट्रॉन्ग अपमूव रहा है इस बेस मेटल में। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी 1.5% की बढ़त है। जिंक हालांकि उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आज की तेजी में, 270 के आसपास ही है। लेड भी नो पार्टिसिपेशन, लेड के एंड पर भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए। स्टील 3.5% ऊपर है। तो 2-3 बेस मेटल्स में और स्टील में काफी एक्शन दिखाई दे रहा है। 3.5% ऊपर स्टील, कॉपर 1.5% ऊपर है और शानदार अपमूव देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम में ये भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। चलिए, तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत। थैंक यू वंदना शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।